बेटी से बहू बनने का सफ़र। अंजलि का ससुराल में पहला दिन। सुबह 10 बजे उठने वाली लड़की आज सुबह 6 बजे उठ चुकी थी। उठने के बाद सबसे पहले नहा ली थी, सबके लिए चाय बना रही थी और मम्मी पापा को उठाने भी चली गई थी मॉर्निंग वॉक के लिए। आखिर चक्कर क्या है, ये देखकर घर के सभी लोग बहुत हैरान थे। अब किसी से भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। आखिरकार सब ने अंजलि से पूछ ही लिया कि आज सूरज कहाँ से निकला है, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? तुम्हें तो 10 बजे भी सब उठा उठा के थक जाते थे, फिर भी तुम नहीं उठती थी, तो आज फिर ऐसा क्या हो गया? अंजलि ने सबके सवालों का जवाब देते हुए कहा कि माँ, ससुराल में आप में से कोई नहीं होगा मुझे उठाने के लिए। वहाँ मेरे आगे पीछे कोई नहीं घूमेगा, मुझे खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। अंजलि की शादी तय हुए अभी 2 ही महीने हुए थे और उसके अंदर इतना बदलाव देखकर सब लोग खुश भी थे और दुखी भी। फिर शादी का दिन भी आ गया और अंजलि शादी करके अपने ससुराल चली गई। सुबह नींद खुलेगी भी या नहीं, ये सोचकर वो पूरी रात सो नहीं पाई। जल्दी से नहा धोकर और पूजा करके अपनी पहली रसोई की तैयारी में लग गई और सोचने लग गई कि क्या बनाऊं जो कि सबको अच्छा लगे और बच्चे भी बड़े चाव से खाएं। अंजलि अभी सोच ही रही थी कि पीछे से एक आवाज़ आई कि बेटा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सासू माँ शादी के हिसाब किताब वाली डायरी लेकर खड़ी थी। शादी की भाग दौड़ में तुम कितना थक गई होगी, ऊपर से घर वालों की भी याद आ रही होगी और नई जगह है, पता नहीं तुम्हें अच्छे से नींद आई भी या नहीं। ऐसे में तुम अपनी नींद पूरी नहीं करोगी तो बीमार पड़ जाओगी, सासू माँ ने डायरी को टेबल पर रखते हुए बोला। अंजलि ने जो छवि अपने मन में सास के लिए बना रखी थी, उसकी सास तो उससे बिल्कुल उल्टी निकली। वो सोच रही थी, ये क्या, मेरी सासू माँ तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। मैं तो कितने महीनों से जल्दी उठने की प्रैक्टिस कर रही थी, यहाँ पर तो उससे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मैंने अपनी पढ़ाई हॉस्टल में रहकर पूरी की थी, इसलिए मुझे घर का काम अच्छे से नहीं आता था, जितना कि एक नई नवेली दुल्हन को आना चाहिए था। मेरे ससुराल में पहली रसोई में एक रोटी बनाने का रिवाज था। आटा ज़्यादा गीला होने की वजह से रोटी ठीक से नहीं बन रही थी। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था माँ पर कि मुझे डांट कर खाना बनाना क्यों नहीं सिखाया। जैसे तैसे सुबह की रस्म तो ख़त्म हो गई थी। मैं किचन में खड़ी आगे के बारे में सोच रही थी कि मैं खाने में क्या बनाऊं, कि मुझसे कुछ ढंग से बनेगा भी या नहीं। इतने में पीछे से वही आवाज़ फिर से सुनाई दी कि देखो अंजलि, आज मैं क्या बना रही हूँ। जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ, लेकिन फिर लगा कि नहीं, ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। मैंने देखा कि सासू माँ गाजर का हलवा, मालपुए, मटर पनीर की सब्जी और पराठे बना रही थी। मैंने सोचा, ये क्या, ये तो सब मेरी पसंद की चीज़ें हैं। मेरी डरी हुई आवाज़ और सहमे हुए भावों को शायद उन्होंने पहचान लिया था। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे बिठा कर बोला कि बेटा, शादी कोई इम्तिहान नहीं है जहाँ पर बात बात पर तुम्हें टेस्ट देना पड़ेगा और तुम्हें पास या फेल होने का डर सताएगा। तुम्हारी खुशियों की जितनी जिम्मेदारी मेरे बेटे की है, उतनी ही हमारी भी है। मैं इस घर में तुम्हें सिर्फ काम करवाने के लिए, टेस्ट लेने के लिए या तुम्हारी आज़ादी छीनने के लिए नहीं लाई हूँ। मुझे तो एक दोस्त चाहिए जो अगर कभी मैं कमज़ोर पड़ जाऊँ तो मुझे संभाल सके। मुझे तो धागे का वो हिस्सा चाहिए जो परिवार के सभी लोगों को एक साथ जोड़े रखे। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि बहू को सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करनी चाहिए या फिर उसे घर के सारे काम आने चाहिए। अगर बहू को कुछ आना चाहिए तो वो है परिवार के सभी लोगों को एक साथ जोड़े रखना, छोटे छोटे बदलावों को बिना घबराए अपनाना और सबसे बड़ी बात, खुद से प्यार करना। हाँ, मैंने बिल्कुल ठीक कहा। जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक हम किसी को खुश नहीं रख पाएंगे। ये शादी तुम्हारी आज़ादी छीनने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए है। हम तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हैं। और आज अंजलि की शादी को 10 साल हो गए हैं और उसने अपनी शादी में जो रिश्ता कमाया था वो था माँ का रिश्ता। वही सासू माँ अब माँ बन चुकी थी। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे अंजलि ने अपने जीवन में, जैसे कि पति से झगड़ा, बच्चों की टेंशन, पैसों की तंगी। हर मोड़ पर उसने अपने इस रिश्ते को अपने साथ पाया। दोस्तों, कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।